नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि भारत का वो हिस्सा जो कानूनी तौर पर हमारा है लेकिन आज भी पाकिस्तान के कब्जे में है, उसे हम पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर क्यों कहते हैं? आज हम जानेंगे पीओके की पूरी कहानी, इतिहास से लेकर वर्तमान की रणनीति तक। और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत पीओके को वापस ले सकता है? तो चलिए शुरू करते हैं एक बेहद जरूरी और रोमांचक सफर पर। पीओके जम्मू कश्मीर का कुल क्षेत्रफल लगभग 2.22 लाख स्क्वायर किलोमीटर, जिसमें से 30% हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में यानी पीओके, 10% चीन के पास अक्साई चिन और 60% हिस्सा भारत के पास पीओके सिर्फ जमीन नहीं, रणनीति है। पीओके में दो प्रमुख हिस्से हैं, आजाद कश्मीर पाकिस्तानी नाम, गिलगित बाल्टिस्तान। ये दोनों क्षेत्र भले ही पाकिस्तान के कब्जे में है, लेकिन भारत के संविधान और संसद के मुताबिक ये हमारा अभिन्न हिस्सा है। इतिहास की खिड़की से 1947 में जब भारत आजाद हुआ, जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने तय किया कि वे किसी देश से जुड़ना नहीं चाहते, लेकिन पाकिस्तान ने कबायलियों के जरिए हमला करवाया, बारामूला तक पहुंच गए। मजबूरी में महाराजा ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया और भारत से मदद मांगी। इसके बाद भारतीय सेना ने मोर्चा संभाला, लेकिन तब तक बहुत बड़ा हिस्सा कब्जे में जा चुका था। यूएन का दखल और विवाद की जड़ नेहरू जी ने मामला संयुक्त राष्ट्र में उठाया, जहां से सीज फायर हुआ, लेकिन पाकिस्तान ने कभी अपने सैनिक पीछे नहीं हटाए। नतीजा, रेफरेंडम नहीं हुआ और कश्मीर विवाद का जन्म हो गया। गिलगित बाल्टिस्तान चीन की एंट्री 1963 में पाकिस्तान ने 5000 स्क्वायर किमी जमीन चुपचाप चीन को दे दी, जिसे कहा जाता है शक्सगाम वैली। यहां से गुजरता है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सीपीईसी, जो भारत के लिए एक बड़ा स्ट्रैटेजिक खतरा है। भारत क्या कर सकता है? विकल्प और रणनीति एक, पीओके रिफ्यूजी प्रशासन बनाना। भारत में बसे रिफ्यूजी को प्लेटफॉर्म देकर एक सशक्त राजनीतिक आधार बनाया जा सकता है। दो, जम्मू कश्मीर विधानसभा की खाली सीटें भरना। पीओके के लिए रिजर्व की गई सीटों पर प्रतिनिधित्व शुरू करके डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर मजबूत किया जा सकता है। 3, ग्लोबल डिप्लोमेसी का इस्तेमाल। अमेरिका, क्वाड और सेंट्रल एशिया के देशों के साथ मिलकर राजनयिक दबाव बनाया जा सकता है। 4, अफगानिस्तान कनेक्शन। अगर अफगानिस्तान में प्रो इंडिया सरकार बनती है, तो भारत के लिए एक बैकडोर एक्सेस बन सकता है पीओके तक। लेकिन चुनौती आसान नहीं है। न्यूक्लियर डिटरेंस, जिहादी नेटवर्क्स और लोकल सेंटिमेंट्स जैसे फैक्टर्स इसे बहुत कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। इसके अलावा इकोनॉमिक कोस्ट और इंसर्जेंसी एक बड़ी चिंता है। स्टेबल जम्मू कश्मीर शेकर्स मजबूत भारत की नींव। जब कश्मीर पूरी तरह डेवलप होगा, तब भारत का नैरेटिव और दावे मजबूत होंगे। और सबसे जरूरी, एक यूनाइटेड पॉलिटिकल स्टैंड, जिसमें सभी स्टेक होल्डर शामिल हो। तो दोस्तों, पीओके सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं, वो हमारी पहचान, रणनीति और सुरक्षा का अहम हिस्सा है। अब समय है एक मजबूत सामरिक और डिप्लोमेटिक स्टैंड लेने का, ताकि भारत की सीमाएं फिर से पूरी हो सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक करें, शेयर करें और बताएं, क्या पीओके को वापस लेना संभव है? जय हिंद, जय भारत।